अरे ओ भाई साहब, ये गाड़ी वाड़ी साफ करके कहाँ जा रहा है? काम पे नहीं चलना क्या आज? भाई चलना है, लेकिन आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से तू काम पे नहीं जा रहा आज? हाँ है ज़रूरी काम। वो मुझे आज किसी ने मिलने के लिए बुलाया है तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। क्या? तुझे किसने मिलने के लिए बुला लिया? है कोई, तू उसे नहीं जानता है। अच्छा, मैं नहीं जानता। तू बेवकूफ़ किसी और को बनाना। मुझे पता है तू सपना से मिलने जा रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ यार, मैं सपना से ही मिलने जा रहा हूँ। तू बस यही कर, अपना काम छोड़कर उसे मिलने जा और उसे घुमाने ले जा। हाँ, मैं यही करूँगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो शादी भी मुझसे ही करेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, वो तुझसे शादी नहीं करेगी। वो शादी उसी से करेगी जो पैसे वाला हो। और देखना, जिस दिन उसे पैसे वाला लड़का मिल गया ना, तुझे उसी दिन छोड़ देगी। अच्छा, तू बहुत जानता है उसके बारे में। अगर उसे मुझे छोड़कर जाना ही होता ना तो वो कब का चली जाती, इतने दिनों तक मेरे साथ में नहीं रहती। और तू जा यहाँ से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। तू अभी मेरी बात नहीं समझ रहा है क्योंकि तू उसके चक्कर में पागल हो गया है। इसीलिए तुझे मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी। तू मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत कर और काम पर जा, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, मैं तो जाऊँगा ही काम पर। मैं तेरी तरह लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता। अबे, तू कहना क्या चाहता है कि मैं हमेशा लड़कियों के चक्कर में ही घूमता रहता हूँ? और क्या, अभी तू 2 दिन पहले ही गया था उसे घुमाने और आज फिर जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, अगर हम ऐसे ही घूमेंगे ना तो और गरीब हो जाएंगे। तू मेरी बात सुन, सपना को फ़ोन करके बता दे कि आज मैं मिलने नहीं आ पाऊँगा और तू मेरे साथ काम पर चल। अबे तू पागल वागल है क्या? अगर मैं सपना से मिलने नहीं गया ना तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी, फिर मुझसे बात भी नहीं करेगी। मुझे देर हो रही है, तू जा काम पर, नहीं तो तुझे भी देर हो जाएगी। यार, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। हाँ सपना, ठीक है मैं आता हूँ। यार क्या करूँ क्या करूँ। हैप्पी बर्थडे सपना। थैंक यू। क्या सपना, आज तुम्हारा बर्थडे है? सपना, तुम इस नौकर को क्यों साथ लेके आई हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया? यही है मेरा बॉयफ्रेंड। क्या? क्या यार सपना, कम से कम इसे ढंग से कपड़े तो पहना लाती। और तुम ये बताओ, यहाँ पैदल ही आए हो क्या? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसीलिए हम लोग पैदल आए हैं। ओ भाई, तेरे पास भी गाड़ी है क्या? अबे तू पागल है क्या? भाई साहब की शक्ल देखकर लगता है इनके पास भी कार होगी। क्यों सपना? क्या सपना, तुम भी एक नंबर की पागल हो। कहाँ इस फटीचर के चक्कर में पड़ी हो? तुम्हें बबलू ने प्रपोज किया था, अगर तुम इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती तो तुम्हें पैदल ना आना पड़ता। देखिए भाई साहब, तुम्हें मेरे और सपना के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। क्या गलत बोल रहा है वो? जब तुम्हारी औकात ही है फटीचरों वाली तो मुझे गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? सपना, तुम ये क्या बोल रही हो? तो क्या बोलूँ मैं, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। कम से कम ढंग के कपड़े पहन लेते तो मेरी थोड़ी सी इज्जत तो बच जाती। जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी मेरे खर्चे उठाने की तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? सपना, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ये सब बोलोगी। अबे ओ, जब वो बोल रहे कि नहीं खर्चे उठा पाता तो क्यों पड़ा उसके पीछे? चल निकल यहाँ से। अबे ओ, औकात में। तेरी इतनी हिम्मत, तूने बबलू का कॉलर पकड़ा? सपना, तुमने इसकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, क्योंकि तूने बबलू का कॉलर पकड़ा। और वो जो मेरी इतनी देर से बेइज्जती कर रहा था, मुझे धक्का मार रहा था, उसका क्या? क्योंकि तू है बेइज्जती के लायक, इसलिए वो तेरी बेइज्जती कर रहा है। और सुन, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, ब्रेकअप। क्या? हाँ बहरे, सुनाई नहीं दिया क्या? ब्रेकअप। सपना, तुम अभी गुस्से में हो,
इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। तुम चलो यहाँ से। लगता तू सच में बह रहा है, और चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना बहुत मारूंगा। निकल यहाँ से। वरुण, देखना एक दिन हम लोग बहुत अमीर होंगे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और बहुत बड़ा घर होगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वरुण तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन सपना, अगर मैं अमीर ना बन पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी गरीबी में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। सपना, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। क्या हुआ, कोई बात हो गई है क्या? तू 2-3 दिन से काम पर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं भाई, वो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं काम पर नहीं आ रहा था। मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, तुम मुझसे झूठ मत बोल। बता क्या बात है, सपना ने कुछ कहा है क्या? बात यह है कि देखा, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि जिस दिन उसे पैसे वाला लड़का मिल जाएगा वो तुझे छोड़ के चली जाएगी, और मेरी बात सच हो गई। भाई, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। करना क्या है, वही करेंगे जो पहले कहते थे, मजदूरी। क्योंकि जितना टाइम था पैसे कमाने का, तूने तो उस लड़की के पीछे गवा दिया। और ना तेरे पास ज़मीन है जो तू उसे बेचकर अमीर बन जाए और उस लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला ले। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मैं हमेशा सही ही कहता हूँ, मगर तुम मेरी बात सुने तब ना। और हाँ, कल से मेरे साथ काम पे चलना, और भूल जाना कि तूने कभी किसी लड़के से प्यार भी किया था। सपना, वो देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जा रहा, वो भी पैदल। काहे का बॉयफ्रेंड? मुझे तो अपने आप पे शर्म आती है कि मैं इतने दिनों तक इसके साथ में थी। अबे ओ, यहाँ खड़े हो के हम लोगों की शक्ल देख रहा है? चल निकल यहाँ से। सुनिए भाई साहब, ये राजू का घर है? हाँ बताइए, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, तुम राजू के बेटे हो? जरा राजू को बुलाना, कुछ काम है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, उन्हें तो गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, संतोष। क्या आप ही हैं संतोष? आपके बारे में पापा कभी कभी बात करते थे कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है और वो बहुत अमीर है। आप वही हैं ना? हाँ, मैं वही हूँ। आज मैं जो इतना अमीर हूँ वो तुम्हारे पापा की वजह से। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मदद? पापा ने आपकी कैसी मदद की थी? बेटा, बहुत पहले की बात है। मेरी कंपनी घाटे में चली गई थी और मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। तब तुम्हारे पापा ने अपनी ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दिए थे। उनका मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये लो बेटा, ये वही पैसे हैं जो उन्होंने मुझको दिए थे। लेकिन मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये पैसे तुम्हारे ही हैं,
ये पैसे देकर तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये लो पैसे। अबे अभी भी तू घर पर है, काम पे नहीं चलेगा क्या? और ये भाई साहब कौन है? यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं। शहर से आए हैं क्या? हाँ, ये शहर से आए हैं और ये मेरे पापा के दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ये लो पैसे। क्या पैसे? हाँ, पैसे। इस बैग में पैसे हैं। क्या इतने पैसे? घर वर बेच दिया क्या अपना? लेकिन तेरा घर भी इतने पैसों का नहीं। इतने पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मेरे पापा के हैं। उन्होंने कंपनी चलाने के लिए अपने दोस्त को पैसे दिए थे और ये वही पैसे हैं जो आज ये वापस करने आए हैं। अच्छा, तो ये बात है। मानना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी आज भी जिंदा है ऐसे लोगों की वजह से। नहीं तो कोई और होता तो इतने सालों में पैसे भूल गया होता है। खैर कोई बात नहीं, अब तो तू अमीर बन गया है, काम पे तो जाएगा नहीं। अबे मैं क्या, अब तू भी काम पर नहीं जाएगा। बबलू, ये वरुण है ना? हाँ यार, लग तो वही रहा है। लेकिन ये तो इतना गरीब और फटीचर था, इतना अमीर कैसे बन गया? अरे सपना, हो सकता है ये गाड़ी और कपड़े किराए पर लेकर आया हो। चलो इसके मजे लेते हैं। अबे ओ गबर, तू ये कपड़े और गाड़ी कहाँ से ले आया? अरे सपना, मैंने तुमसे बोला था ना, ये गाड़ी और कपड़े किराए पर लेकर आया होगा। तुम लोग जैसे हो वैसे ही तुम लोगों की सोच है। ये कपड़े और ये गाड़ी किराए की नहीं है बल्कि खुद की है। जहाँ तक तुम्हें जानती हूँ तेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो तू इतना अमीर कैसे बन गया? तुम यही तो जान नहीं पाई। अगर तुम शायद थोड़े दिन और रुक जाती ना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना देता। लेकिन तुम जानना चाहती हो ना कि मैं अमीर कैसे बना? तो सुनो। सॉरी वरुण, मुझे माफ़ कर दो। क्या? हाँ वरुण, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा है सपना, तुम्हारा ये प्यार व्यार मुझे नहीं चाहिए जो बुरा वक्त देखकर बदल जाए। इतने दिनों से तुम इससे प्यार करती थी और जैसे ही पता चला कि मेरे पास पैसा है तुम मुझसे प्यार करने लगी। इसीलिए तुम लोग जा सकते हो। वरुण सॉरी। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।